सीधे लिए चलते हैं विष्णु जैन जी, जो इस मामले में वकील हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, दो सवाल करूंगी क्योंकि देखिए ये लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि 5 महिला जो याचिकाकर्ताएं थी, राखी सिंह से मतभेद की वजह से हिंदू पक्ष में ही बड़ी दरार आ गई और इसीलिए मामला आगे के लिए टल गया है, नए सिरे से सुनवाई होगी। इस आरोप में कितना दम है? क्या रेडियो कार्बन डेटिंग को लेकर जो मतभेद था याचिकाकर्ताओं में, वो आज भारी पड़ गया हिंदू पक्ष के लिए? देखिए अंजना जी, मैं बात कहना चाहता हूं कि जब कोर्ट के पटल पे हम रहते हैं तो हर आदमी को अपनी अपनी ओपिनियन रखने का हक होता है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी एप्लीकेशन को मिस इंटरप्रेट किया गया, और ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से आरोप लगाया जा रहा है। हमने, अगर कोई मेरी एप्लीकेशन पढ़ेगा तो हमने अपनी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है ग्राउंड पेनिट्रेशन, क्योंकि आज आप इस बात को समझिए कि जब इस वजू खाने के एरिया का एक्सकेवेशन होगा, इसकी जांच होगी, तो जांच की बहुत सारी लेयर होगी। पहली लेयर ये होगी कि वहां पे एक्सकेवेशन किया जाए, एक्सकेवेशन करके मौजूदा स्थिति क्या है, वहां पे शिवलिंग का अर्घा मिलता है कि नहीं मिलता है, पहली लेयर ये होगी। उसके बाद जो शिवलिंग के ऊपर आज सीमेंटनुमा आकृति है उसकी जांच की जाएगी। इसमें जो 1.5 सेंटीमीटर का छेद किया गया है वो कब किया गया है, क्या वो पहले से था कि वो बाद में किया गया, इसकी जांच होगी। कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये एक्सपर्ट रूल आउट करेंगे। इसके बाद किस माध्यम से, जैसे अभी आप एएसआई एक्सपर्ट्स की राय सुना रही, तो उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे माध्यम है, रिलेटिव कार्बन डेटिंग है, और भी ऐसे माध्यम है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई स्ट्रक्चर कितना पुराना है, फिर उन स्टेजेस में हम जाएंगे। तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को मेरे साथ आज मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि आज प्रॉब्लम यह है, लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया हमारी मांग को और हमारी एप्लीकेशन को, सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ा और शिवलिंग को पकड़ा और जोड़ दिया और कहा ये शिवलिंग को डिस्ट्रॉय करने की मांग कर रहे हैं, इसमें से पार्टिकल लिया जाएगा और मूर्ति खंडित हो जाएगी। तो मैंने आज कोर्ट के सामने यही क्लैरिफाई किया कि हम लोगों को मूर्ति खंडित करने का, अपने शिवलिंग को, अपने आराध्य देवता को खंडित करने का 0.1% भी हमारा इंटेंशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। और जैसे कि अभी आपने एएसआई के डायरेक्टर का भी यहाँ पे बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुमकिन है, इसकी जांच संभव है, और हम भी यही कह रहे हैं जांच हो। आज अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं लीगल फील्ड में एक अपनी ओपिनियन रख सकता हूं क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूं। एएसआई की फील्ड में मैं ओपिनियन नहीं रख सकता हूं क्योंकि उस फील्ड में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। पर मैं कोर्ट के सामने एक रास्ता दिखा सकता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन बुला सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ऐसे प्रावधान है जहां पे वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। तो हमने वही बात रखी है। अब कोई आदमी का अलग मत है तो ये तो उनका विचार हो सकता है। ठीक है, एक सवाल और है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपकी नजर कहां है, कैसे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो मजबूत होगा? कि अगर आप देख रहे हैं कि इसके बारे में और पता चले, तो क्या खोज रहे हैं आप कि किस वर्ष के दौरान, कितने साल पुराना ये आकृति होगी जिससे आपके पक्ष को बल मिलेगा? छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, जो काशी का इतिहास रहा है और जितने हमने इसमें रिसर्च की है, यहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आज से नहीं, अनादिकाल से यहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हमेशा मौजूद रहा है। और जो यहाँ पे पटकथाएं चली हैं और लोकल स्टोरीज चली हैं कि उनको पंडित जी ने एक कुएं में फेंक दिया, मुझे लगता है वो सारी स्टोरीज में तभी तथ्य आएगा, सही बात आएगी, जब तक इसकी एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो जाती है। हम ये रिलेट बैक करना चाहते हैं और हमारा इंटेंशन और मंशा ये है, जो आपका सवाल है, कि ये बहुत पुराना है और कम से कम औरंगजेब से भी पुराना है, औरंगजेब के आने से भी पहले का है। तो उससे दो बातें साबित होंगी। आज जो लोग फाउंटेन की बात कह रहे हैं, उसमें जो 1.5 सेंटीमीटर का छेद किया गया, अगर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि यहाँ नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ नीचे से पानी आने का, ऊपर पानी फेंके जाने का कोई सिस्टम नहीं है, और ये बाद में उसमें इंजेक्ट किया गया है, तो फाउंटेन की थ्योरी डिमोलिश होगी। दूसरी बात, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये तथ्य अपनी रिपोर्ट में रखता है कि ये बहुत पुराना औरंगजेब से पहले का भी है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आर्गुमेंट है, वफ एक्ट का जो आर्गुमेंट है, उन सारे आर्गुमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा। और तीसरी बात, जितने भी हमने यहाँ पे सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हिस्टोरिकल बुक्स रखी हैं, उन सबसे कोरोबोरेशन किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विष्णु जैन जी वकील हैं हिंदू पक्ष के, ज्ञानवापी मामले में हमारे साथ जुड़ने के लिए।